आग को नई हवा दे रहा है। मिसाइलों से दहला इजराइल, ईरान हिजबुल्लाह का ताबड़तोड़ हमला। यह सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो लेबनान के धुंधले बॉर्डर से लेकर तेहरान की गुप्त लैब्स तक फैली हुई है। इजराइल हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है, जबकि ईरान और उसके सबसे वफादार प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने फिर से अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। आसमान से बरस रही मिसाइलें, ड्रोन हमले और अब हिजबुल्लाह की रीआर्मिंग की खबरें, यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन, हिजबुल्लाह की स्मगलिंग नेटवर्क्स और इजराइल की जवाबी रणनीति, हम इन तीनों अहम मोर्चों पर गहराई से नजर डालेंगे। पहला, हिजबुल्लाह के ताजा मिलिट्री मूव्स जो लितानी रिवर के साउथ में रॉकेट्स को फिर से इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरा, ईरान की भूमिका जो मिसाइल स्टॉकपाइल रिबिल्ड कर रहा है और अपने प्रॉक्सी को हाइपरसोनिक हथियार दे रहा है। तीसरा, इजरायली जवाबी रणनीति और इंटरनेशनल प्रतिक्रिया जो इस पूरे ड्रामे को और जटिल बना रही है। ईमानदारी से कहूं तो यह सब एक चेन रिएक्शन का हिस्सा लगता है। ईरान का एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, इजराइल को घेरने का प्लान, लेकिन क्या यह बैकफायर करेगा? एक एक करके इन खबरों को खोलते हैं 16 नवंबर 2025 की लेटेस्ट रिसर्च और रिपोर्ट्स के साथ। लेकिन पहले एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दे सिर्फ मिडिल ईस्ट के नहीं, हमारे तेल के दामों, ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी चेन से जुड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात करते हैं उस ताबड़तोड़ हमले की जो 10 नवंबर 2025 को हुई। ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह ने साउदर्न लेबनान से 150 से ज्यादा रॉकेट्स और ड्रोन्स इजराइल की तरफ दागे। जेरूसलम पोस्ट की 11 नवंबर की रिपोर्ट कहती है कि यह हमला गाजा सीज फायर के ब्रेकडाउन के ठीक बाद हुआ, जब इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर एक हिजबुल्लाह कमांड पोस्ट को टारगेट किया। मिसाइलें तेल अवीव के पास एयरपोर्ट्स और मिलिट्री बेस पर गिरी। 3 इजरायली सिविलियंस घायल हुए और आयरन डोम ने 80% को इंटरसेप्ट किया, लेकिन बाकी ने तबाही मचाई। हिजबुल्लाह के स्पोक्स पर्सन ने एक्स पर पोस्ट किया, यह सिर्फ शुरुआत है, इजराइल की हर आक्रामकता का जवाब देंगे। एट मोसाडिल ने लिखा, हिजबुल्लाह रीआर्मिंग फास्टर देन वी थॉट स्मगलिंग फ्रॉम सीरिया, प्रोडक्शन नॉर्थ ऑफ लितानी। यह कोई छोटा हमला नहीं था। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की 10 नवंबर की अपडेट में कहा गया कि ईरान ने हिजबुल्लाह को 500 किमी रेंज वाली फतेह, 110 मिसाइलें और शाहिद 136 ड्रोन सप्लाई किए हैं जो तेल अवीव तक पहुंच सकती हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, ये वो हथियार हैं जो 2024 के अप्रैल अटैक में ईरान ने खुद यूज किए थे, जब 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल पर बरसाए गए थे। अब हिजबुल्लाह के हाथों में। अल जजीरा की 12 नवंबर की रिपोर्ट में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के डेप्यूटी नाम कासिम ने कहा, हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी ताकत है। इजराइल की डेली स्ट्राइक्स बर्दाश्त नहीं होंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हमला प्लान था? आईएसडब्ल्यू रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने जून 2025 के इजराइल ईरान वॉर के बाद अपने प्रॉक्सी को वेट एंड सी ऑर्डर दिया था। लेकिन अब गाजा में ट्रंप के पीस प्लान के बीच ईरान ने हिजबुल्लाह को ओवरवेल्म आयरन डोम का टास्क दिया है। एक्स पर @ozincha113 ने पोस्ट किया, हिजबुल्लाह ने सीरिया से हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट रेंज रॉकेट स्मगल किए। इजराइल ने वार्निंग दी कि दाहिया को फिर से टारगेट करेंगे। हिस्ट्री देखें तो यह पैटर्न नया नहीं। 2006 के लेबनान वॉर में हिजबुल्लाह ने 4-0 रॉकेट्स दागे थे, लेकिन तब इजराइल की इंटेलिजेंस फेल हो गई थी। आज 2025 में आईडीएफ ने पहले से ही 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह टारगेट्स को हिट किया है, लेकिन रीआर्मिंग की स्पीड चिंता की बात है। टाइम्स ऑफ इजराइल की तरह नवंबर रिपोर्ट कहती है कि इजराइल ने लेबनान आर्मी को अल्टीमेटम दिया, हिजबुल्लाह को डिसआर्म करो वरना हम ब्रॉड ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। लेकिन लेबनान के डेप्यूटी पीएम तारिक मित्री ने कहा 60 दिनों में हिजबुल्लाह के हथियार वापस लेना असंभव है।
ये डेडलॉक क्या तबाही लाएगा? इजराइल की सिक्योरिटी काउंसिल अलर्ट पर है क्योंकि हिजबुल्लाह के पास अभी भी 50 शून्य रॉकेट्स का स्टॉक है और ईरान की मदद से प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स बन रही हैं। एक्सपर्ट एट प्रोफेसी कॉन ने लिखा, हिजबुल्लाह लीडर्स फेसेस चेंज कर रहे हैं ताकि इजराइल से बचें। ये वॉर अपडेट। दोस्तों, ये जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि इंटेलिजेंस वॉर भी है। अब आते हैं ईरान की भूमिका पर, जो इस पूरे ड्रामे का मास्टरमाइंड लगता है। 16 नवंबर 2025 तक की लेटेस्ट रिपोर्ट्स एनबीसी न्यूज की। 14 नवंबर की कवरेज कहती है कि ईरान ने जून 2025 के इजराइल अटैक के बाद अपना मिसाइल आर्सेनल रिबिल्ड किया है और अब उसके पास 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें हाइपरसोनिक फतह 360 शामिल हैं। ईरान ने हिजबुल्लाह को सैटेलाइट इमेजरी और जीपीएस गाइडेंस सिस्टम्स दिए हैं ताकि ड्रोन्स ज्यादा एक्यूरेट हों। क्रिटिकल थ्रेट्स की 11 नवंबर अपडेट में कहा गया कि ईरान ने पीडीओ पेट्रोलियम डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को इंस्ट्रक्ट किया है कि इजराइल के नेक्स्ट अटैक के लिए ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करें। लेकिन असली खेल यह है ईरान का एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंसेस। क्लिंगेनडेल इंस्टीट्यूट की सितंबर 2025 रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशियाज को साइलेंट फ्रंटलाइंस पर रखा था, लेकिन अब ट्रंप के रिटर्न के साथ ईरान ने प्रॉक्सी अटैक्स को रीस्टार्ट किया है। एक्सपर्ट RG 3424 ने लिखा, हिजबुल्लाह ईरान है, हूती ईरान है, हमास ईरान है। जब वो अटैक करते हैं तो ये ईरान का अटैक है। सही कहा। ईरान का रोल सिर्फ हथियार सप्लाई तक सीमित नहीं, ये आइडियोलॉजिकल भी है। ईरजीसी ने 1982 में हिजबुल्लाह को बनाया था खुमैनी की विलायत ए फकीह को एक्सपोर्ट करने। आज 2025 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 11 वॉरहेड्स की तरफ बढ़ रहा है, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की 9 नवंबर रिपोर्ट कहती है। इजराइल को डर है कि ईरान हिजबुल्लाह को न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स दे देगा। फॉरेन अफेयर्स की जुलाई 2025 रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को प्रिसिजन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने में मदद की ताकि लेबनान को इजराइल के खिलाफ फर्स्ट लाइन बनाया जाए। लेकिन रिस्क क्या? ईरान की इकोनॉमी क्राइसिस में है, सैंक्शंस, महंगाई, फिर भी वो 20% जीडीपी डिफेंस पर खर्च कर रहा है। एक्सपर्ट मिजमेलचन ने लिखा, ईरान का इरादा साफ है, इजराइल को डिस्ट्रॉय करना, और उसके प्रॉक्सी उसके टूल्स हैं। दोस्तों, यह साजिश गहरी है। ईरान ने जून 2025 में इजराइल पर 180 मिसाइल्स दागे थे, जिसमें 29 लोग मारे गए। अब हिजबुल्लाह के जरिए वो डायरेक्ट वॉर से बच रहा है। लेकिन अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है, तेल प्राइस 150 तक चढ़ जाएंगे। भारत के लिए यह क्या मतलब? हमारा 80% क्रूड इंपोर्ट गल्फ से आता है। रॉयटर्स की 10 नवंबर रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने इराकी मिलिशी याच को भी एक्टिवेट किया है ताकि वेस्ट बैंक में पैलेस्टाइनियन फैक्शंस को आर्म किया जाए। वॉशिंगटन फ्री बीकन की 12 नवंबर खबर, ईरान ने वेस्ट बैंक में मिसाइल्स और एंटी टैंक रॉकेट स्मगल किए। यह चेन रिएक्शन इजराइल को 3 फ्रंट्स पर घेर सकता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। लेकिन ईरान का कमजोर पॉइंट उसके प्रॉक्सी डिप्लेटेड है। हिजबुल्लाह ने 2024 वॉर में 11 शून्य रॉकेट्स खो दिए, हूती के शिप अटैक्स फेल हो रहे, फिर भी ईरान का एंबिशन नहीं रुकेगा। दोस्तों, अब बात इजरायली जवाबी रणनीति की। 16 नवंबर 2025 तक आईडीएफ ने लेबनान में 200 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए हैं, जैसा कि वायोन की 8 नवंबर रिपोर्ट कहती है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 3 टॉप टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, जिसमें एक वेपन्स स्मगलर शामिल था। टाइम्स ऑफ इजराइल की 13 नवंबर खबर, इजराइल ने लेबनान आर्मी को प्रेशर डाला कि प्राइवेट होम्स में सर्च करें हिजबुल्लाह आर्म्स के लिए। लेकिन इजराइल का प्लान बड़ा है। चैथम हाउस की 14 नवंबर रिपोर्ट कहती है कि हिजबुल्लाह के रिफ्यूजल टू डिसआर्म ने डायरेक्ट नेगोशिएशंस को फोर्स किया। इजराइल अब लेबनान के साथ डील कर सकता है। आईडीएफ ने साउदर्न लेबनान में जॉइंट एक्सरसाइज की यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रीस के साथ, ताकि तुर्की और ईरान को मैसेज जाए। एक्सपर्ट YJT 8L AKR 88 ने पोस्ट किया, हिजबुल्लाह ने यूएस प्रेशर रिजेक्ट किया,
डिसआर्म नहीं करेगा। इजराइल की रणनीति प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स पर है, FDD की 11 नवंबर। रिपोर्ट कहती है कि आईडीएफ ने 3-9 नवंबर के बीच लेबनान में नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस किए, हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए। नेतन्याहू ने कहा, हूती एक माइनर एनॉयंस हैं, लेकिन हम थ्रेट रिमूव करेंगे। अटलांटिक काउंसिल की 7 नवंबर एनालिसिस इजराइल को अक्टूबर 7 के लेसन्स याद हैं, इसलिए वो हिजबुल्लाह को रीआर्म नहीं होने देंगे। लेकिन चैलेंज क्या? यूनिफिल की 15 नवंबर रिपोर्ट, इजराइल बॉर्डर वॉल बिल्ड कर रहा है जो लेबनान की 4,000 स्क्वायर मीटर लैंड ब्लॉक कर रही है। लेबनान ने अन में कंप्लेंट फाइल की, इजराइल ने डिनाई की, लेकिन यह टेंशन बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट एट एजोटेरिक उस्ताद ने लिखा, अगर रियल वॉर हुई तो इजराइल हफ्ता भी नहीं टिकेगा। हिस्ट्री गवाह है, ओटोमन एम्पायर ने इजराइल को कंकर किया था, लेकिन आज इजराइल की एयर पावर F-35 से लैस है। नेतन्याहू ने ट्रंप को लेटर लिखा, ईरान को टॉपल करें। यूएस ने नेगेव में 10 शून्य ट्रूप्स का बेस प्लान किया, लेकिन इंटरनेशनल प्रतिक्रिया मिक्स्ड है। अल जजीरा की 12 नवंबर रिपोर्ट, एनालिस्ट कहते हैं इजराइल सीजफायर का पालन नहीं कर रहा, हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए स्ट्राइक्स कर रहा। यूएस ने प्रेशर डाला कि डिजार्म हो, लेकिन जीसीसी स्टेट्स ने इजराइल के ईरान स्ट्राइक्स को कंडेम किया। रॉयटर्स की 13 नवंबर खबर, वर्ल्ड रिएक्ट्स टू यूएस अटैक्स ऑन ईरान, लेकिन 2025 में यह ईरान हिजबुल्लाह अटैक पर फोकस्ड। यूएनएसजी ने कहा, मिलिट्री एस्केलेशन कंडेम। यूरोपियन यूनियन ने इजराइल को वार्निंग दी, लेकिन ट्रंप ने कहा इजराइल को सपोर्ट। एक्स पर एट ट्रिगर पॉड ने डिबेट किया, ईरान सन्नी स्टेट्स के लिए थ्रेट नहीं, लेकिन अरब बैरोमीटर डेटा कहता है जॉर्डन, लेबनान में ईरान को थ्रेट माना जाता है। दोस्तों, यह रिएक्शन ग्लोबल है। चाइना ने सैटेलाइट इमेजरी ईरान को दी, रूस ने S-400 सिस्टम्स ऑफर किए, भारत ने न्यूट्रल स्टैंड लिया, लेकिन मियां ने कहा पीस टॉक्स। क्या यह इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल को रोक पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि आईडीएफ चीफ ने प्लान भी तैयार किया है। दोस्तों, अब गहराई से एनालिसिस करते हैं यह हमला क्यों हुआ और इसका क्या इंपैक्ट। 16 नवंबर 2025 को जब हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे तो इजराइल में हड़कंप मच गया। तेल अवीव में सायरन बजे, लोग बंकरों में छिपे। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट, इकोनॉमिक लॉस 500 मिलियन, टूरिज्म डाउन 40%। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं, साइकोलॉजिकल वॉर है। हिजबुल्लाह का मकसद आयरन डोम को ओवरलोड करना, स्वर्म अटैक से फेल करना। आईएसडब्ल्यू की रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने हाइपरसोनिक्स दिए जो 500 किमी में 10 मिनट में पहुंचती हैं। इजराइल का रिस्पॉन्स प्रिवेंटिव लेकिन रिस्की। अगर इजराइल ने दाहिया बेरूत का हिजबुल्लाह हब को फिर हिट किया तो लेबनान सिविल वॉर हो सकता है। 40,000 से ज्यादा पैलेस्टाइनियंस मारे गए गाजा में, अब लेबनान में 10 डिस्प्लेस्ड। तुर्की के एर्दोगन ने कहा इजराइल टेररिस्ट स्टेट। सऊदी ने ट्रंप के गाजा डील को एक्सेप्ट किया, लेकिन ईरान को थ्रेट माना। एक्स पर एट प्रेटरी ब्रैप्चर 1 में लिखा, सऊदी ने ट्रंप डील एक्सेप्ट की, लेकिन तुर्की ट्रबल क्रिएट कर रहा। ग्लोबल इंपैक्ट, ऑयल प्राइस 100 से ऊपर, भारत में पेट्रोल 110, यूएस ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे, ब्रिटेन टाइफून जेट्स। लेकिन ईरान का प्लान बैकफायर कर सकता है। ट्रंप ने कहा ईरान को टॉपल करेंगे। हिस्ट्री में 1979 रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को लिटिल सैतन कहा, लेकिन आज उसके प्रॉक्सी कमजोर हैं। हिजबुल्लाह के लीडर्स फेस चेंज कर रहे हैं, लेकिन आईडीएफ की आई टारगेटिंग सिस्टम से बचना मुश्किल। फॉरेन पॉलिसी की जून 2025 रिपोर्ट, ईरान ने हिजबुल्लाह को ऑर्डर्स का इंतजार कराया, लेकिन अब एस्केलेशन। दोस्तों, ये जुआ है। अगर हिजबुल्लाह ने 3-5 रॉकेट्स दिन दागे तो इजराइल का डिफेंस फेल हो सकता है, लेकिन इजराइल ने F-35 से काउंटर प्लान। इंटरनेशनल कम्युनिटी यूएन, EU पीस कॉल्स कर रही, लेकिन रूस, चाइना ईरान को सपोर्ट। भारत के लिए सबक, चाइनीज टेक पर डिपेंडेंसी, ईवीज पर बैन। ईरान का गेम इजराइल को घेरना, लेकिन ट्रंप का रिटर्न चेंज कर सकता है। अब लेबनान के लोगों की बात।
वहां 70% औरतें बच्चे प्रभावित, 20,000 घर तबाह, हिजबुल्लाह की मदद पर भरोसा, लेकिन राजनीति घुसाई। 2010 का मावी मरमरा कांड याद है, जब इजराइल ने तुर्की शिप अटैक की। आज तुर्की गाजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजना चाहता, लेकिन ईरान का शैडो न्यू अरब की लाइव ब्लॉग इजराइल ने साउथ गाजा पर अटैक किया। ईरान का घरेलू एंगल महंगाई 50%, बेरोजगारी, फिर भी अयातुल्ला गेम खेल रहे। अगर फेलियर तो साख डूबेगी। इजराइल अलर्ट तुर्की हमास मीटिंग से। टाइम्स ऑफ इजराइल ये बड़ा जुआ। लेबनान के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, माने भूखी। ईरान की उम्मीद सच्ची या वादा, आने वाले दिन बताएंगे। दोस्तों, दूसरा मोर्चा हिजबुल्लाह का रेड अलर्ट। यमन के हूती भी एक्टिव, लेकिन फोकस हिजबुल्लाह पर। अंसर अल्लाह के मेंबर ने एक्स पर कहा, इजराइल को सजा देंगे जो जिंदगी भर याद रहेगी। गाजा सीजफायर वायलेशन के बाद हिजबुल्लाह नेवी रेड सी में एक्स पोस्ट दिखाते इलाद पोर्ट पर ड्रोन अटैक। 2023 से 40,000 मरे गाजा में। हूती कहते सीज फायर धोखा। 20 शिप्स अटैक, यूएस वॉरशिप्स पर ड्रोन्स। अब तेल अवीव तक मिसाइलिंग, नेतन्याहू माइनर एनोयंस। यूएस ने कैरियर्स भेजे, ईरान पीछे फतेह मिसाइलिंग। अल जजीरा 500 किमी रेंज, हाइपरसोनिक्स तेल अवीव तक। स्वर्म अटैक से आयरन डोम फेल, तीसरा इंटरनेशनल रिएक्शन। अल जजीरा इजराइल एस्केलेट कर रहा, चैथम हाउस डायरेक्ट नेगो। रॉयटर्स इजराइल साउथ लेबनान स्ट्राइक्स। ISW US efforts curb Iran. Times alarmed by rearming. Atlantic lessons of OPSAT. Spotlight on terrorism IDF attacks. Me Forum ultimatum to Beirut. Jerry Post LAF expand efforts. US military expansion Negev base. Trump pardon Netanyahu. South Gaza Hamas operatives killed. दोस्तों, यह हमला ताबड़तोड़ है, लेकिन ग्लोबल। ईरान, हिजबुल्लाह इजराइल घेर रहे। इजराइल का मिशन सफल तो चेंज, फेल तो तबाही। हम नजर रखेंगे। गाजा, लेबनान, हम सबकी स्टोरी। लाइक,